नमस्कार। आज हम कक्षा 6 में अध्याय 1 में वे देखेंगे सन्निकटन मान। सन्निकटन मान का मतलब होता है किसी संख्या के कितना ज्यादा नजदीक, निकटन यानी पास में, स यानी ज्यादा पास में, उसके कितना पास में। जैसे हम उदाहरण देते हैं, मैं यहाँ कुछ संख्या लिख रहा हूँ। ये मैंने 1 से लेकर 10 तक के अंक लिखे। इसमें से मैं एक अंक लेता हूँ, एक अंक लेता हूँ यहाँ मैं 4। तो ये 4 1 के ज्यादा नजदीक है या 10 के ज्यादा नजदीक है, ये हमें देखना। हम देखते हैं ये 1 इधर है और 10 इधर है। ये है 4 1 2 और 3 कदम चलने पे 1 के पास पहुंच जाते हैं। इधर हम 10 तक पहुंचने के लिए अपने पास में 1 2 3 4 5 और 6 कदम चलने पड़ते हैं। यानी कि 6 संख्या दूर है 10। तो ज्यादा नजदीक किसके है? ये 1 के ज्यादा नजदीक है। तो ये किसके सन्निकट हुआ? ज्यादा निकट पास में किसके हुआ? 1 के। तो इस प्रकार से हम कहते हैं सन्निकटन मान। और इसमें हम देखते हैं एक होता है दहाई के सन्निकटन मान। दहाई यानी 10, दहाई यानी 10। अब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ अंक लिखता हूं मैं यहाँ पे 13 16 19 35 48 96 82। ये मैंने कुछ अंक लिखे। तो अपन यहाँ देखते हैं ये अंक 10 दहाई के सन्निकट, यानी कि 10 के अंक, यानी 10 0 से 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50। हमें इस मान में इनको बदलना है। तो ये किसके नजदीक है? इसके आगे का जो अंक है वो 20 है, ये इन दोनों के बीच में है। 13 जो है 10 और 20 के बीच में है। तो ये किसके ज्यादा नजदीक है? 10 के ज्यादा नजदीक है या 20 के ज्यादा नजदीक है? तो हम देखते हैं ये 10 से 3 अधिक है और 20 से 7 कम है। तो इसका मतलब ये 10 के ज्यादा नजदीक है। तो इसका सन्निकट मान अगर अपन कहें तो इसका सन्निकट मान 10 होगा। इसी प्रकार 16 को देखते हैं तो ये भी 16 है, दोनों के बीच में। ये 10 से 6 अधिक है और 20 से 4 कम है। तो 20 से 4 कम है, यानी कि ये 20 इसके ज्यादा नजदीक है। तो ये इसका सन्निकट मान होगा 20। इसी प्रकार से इसके 20 एक ही दूर है इससे, तो इसका सन्निकट मान होगा 20। इसी प्रकार से इसका, अब ये यहां हम देखते हैं ये 35 है, ये 30 और 40 से बराबर दूरी पे है। तो जब ऐसा होता है, जब संख्या बराबर दूरी पे होती है, ये 30 से 5 अधिक है और 40 से 5 कम है, तो इसका मतलब ये संख्या 40 के निकट है ज्यादा, क्योंकि आगे की ओर बढ़ेंगे, पीछे की ओर नहीं। जब संख्या आधे आ जाती है तो उस समय हम आगे की संख्या के बराबर जाते हैं। तो यहाँ पे होंगे 40। इसका क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि ये 50 से 2 ही कम है। इसी प्रकार से ये 97, तो ये 97 है, तो 100 से ये केवल 3 कम है। 90 से 7 अधिक है, लेकिन ये 100 से 3 कम होने के कारण ये 100 के पास जाएगी। ये 80 से 2 अधिक है, 90 से 8 कम है, तो ये 80 के पास में जाएगी। तो इस प्रकार से हम दहाई का सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि संख्या किसके ज्यादा नजदीक है। जिसके ज्यादा नजदीक है उसी आधार पे हम संख्या को सन्निकटन मान में बदलेंगे। सैकड़ा के सन्निकटन, अगला लेंगे सैकड़ा यानी 100। सैकड़ा यानी 100। तो यहाँ हम सीधा 100 पे जंप करेंगे। जैसे वहां 10 पे कर रहे थे, सन्निकटन चल रहे थे, वैसे हम उदाहरण लेंगे अपन। ये मैंने कुछ संख्या ली। अपन यहाँ पे सैकड़ा के सन्निकटन देखेंगे। सैकड़ा के सन्निकटन जिस प्रकार से हम 10 पे जंप करते हैं, उसी प्रकार से हम 100 पे करेंगे। यानी अपना अंक होगा इस प्रकार से 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। इसको हम राउंड फिगर भी कह सकते हैं। राउंड फिगर यानी कि इस प्रकार की संख्या जो न ज्यादा हो न कम हो। तो इसमें देखते हैं हम, ये जो संख्या है
ये 100 और 200 के बीच में है। 100 और 200, ये 100 से कितनी अधिक है और 200 से कितनी कम है? किसके ज्यादा नजदीक है? हम देखते हैं ये 100 से 35 अधिक है और 200 से अपन देखते हैं कितनी कम है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 200 में से अगर मैं 135 को घटाता हूं और 35 को ही घटाएंगे अपन, क्योंकि हमें ये देखना है ये कितनी नजदीक है। 100 तो है ही है, 100 से अधिक है। अभी 35 कितने कम है 100 से, तो पूरा घटा देते हैं अपन। चलो 5 और यहाँ 4 घटेंगे 6 और 0। 100 से ये 35 अधिक है, लेकिन ये 200 से 65 कम है। तो किसके ज्यादा नजदीक है? 100 के नजदीक है। तो इसका सन्निकटन मान होगा सैकड़े में 100। इसी प्रकार से इसका देखते हैं, ये 100 से 63 अधिक है और 200 से 37 कम है। 63 अधिक है 100 से और 37 कम है 200 से, तो इसका मतलब 200 से ये कम है। कम 100 से ज्यादा अधिक है, दूरी इसकी 100 से ज्यादा है और 200 से कम है, इसलिए हम 200 के नजदीक जाएंगे, यानी कि सन्निकटन मान होगा इसका 200। इसी प्रकार से इसका होगा 100, क्योंकि 18 अधिक है 100 से। ये 200 से केवल 8 कम है, इसलिए ये 100 के पास में जाके 200 के पास में जाएगी। 200 के सन्निकटन। ये 200 से केवल 7 अधिक है, 300 से ज्यादा दूर है, इस कारण से 200। ये 500 के पास में जाएगी, क्योंकि 500 से केवल 15 ही कम है। ये 700 के पास में जाएगी और ये 1000। इस प्रकार से हम सैकड़ा के सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। कुल मिला के बात यह है, अगर संख्या आधे से कम है तो वो पीछे वाली संख्या में जाएगी और आधे से अधिक है तो वो अगली संख्या में जाएगी, और बराबर आधे में है तो वो संख्या अगली संख्या में जाएगी। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, इसी संख्या को लेते हैं 135। अब यहां देखते हैं अपन, ये 35 अधिक है इससे और इससे 65 कम है, तो ये इसके इस तरफ ज्यादा है, इसलिए ये संख्या इस ओर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर ये संख्या यहाँ पे 150 होती तो ये किसके नजदीक जाती? ये संख्या जाती 200 के नजदीक, क्योंकि 100 से 50 और 200 से 50 बराबर है एकदम। इससे जितनी अधिक है उतनी ही इससे कम है, इस कारण से ये 200 की तरफ जाएगी। इसका सन्निकटन मान होगा 200। इसी प्रकार से हम 1000 के सन्निकटन, 1000 के सन्निकटन जिस प्रकार से हम दहाई और सैकड़ा को हमने लिया था, उसी प्रकार से हम 1000 को लेंगे तो 1000 में भी उसी प्रकार से लेंगे, जैसे 1345, 2738, 3956। ये मैंने कुछ संख्या ली। अब इनमें अपन देखते हैं, अब इसमें हम यहाँ जैसे हम पहले 10, 20, 30, 100, 200, 300 लेते हैं, इसी प्रकार से लेंगे 1000, 2000, 3000। इस प्रकार से हम अपना राउंड फिगर इस बार ये होगा 1000, 2000, 3000। इसमें अपन देखते हैं ये जो संख्या है ये इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो ये 1000 से कितनी अधिक है? 345, और 2000 से अभी अगर अपन इससे बात करते हैं तो ये 700 कम है 2000 से, और 1000 से 300 ही अधिक है और 700 कम है, इस कारण से इसका सन्निकटन मान होगा 1000। इसका 3000 के और 2000 के बीच में है ये, तो ये 2000 से 700 अधिक है और 3000 से केवल 300 कम है, इस कारण से ये जाएगी 3000 के साथ में। इसका सन्निकटन मान होगा 3000। इसी प्रकार से इसका सन्निकटन मान होगा 4000। इस प्रकार से हम सन्निकटन मान ज्ञात करते हुए संख्याओं को ज्ञात करेंगे, और ऐसी संख्याओं को आगे हम जोड़ना, सन्निकट मान ज्ञात करके जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इस प्रकार की क्रियाएं करेंगे। तो ये सन्निकटन मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये अब तक हमने जानने की कोशिश की है। जोड़ बाकी करेंगे अपन यहाँ पे सन्निकटन मान ज्ञात करते हुए। सन्निकटन मान जिस प्रकार की संख्या, ये दहाई के अंक है, ये सैकड़ा के अंक है, तो दहाई के अंक है तो दहाई का सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। तो 35 का सन्निकटन कितना होगा? 30 से 5 अधिक, 40 से 5 कम, तो ये जाएगी 40। इसका सन्निकटन मान होगा 40, यानी 35 40 में बदल जाएंगे। इसी प्रकार से 56 किस में बदल जाएंगे? 60 में, और फिर इसकी जोड़ करेंगे
हमें जोड़ इनकी नहीं करनी है, हमें जोड़ इसके सन्निकटन मान ज्ञात करके उसकी करनी है। तो इसकी फिर जोड़ करेंगे 0, 6 और 4 10। इसी प्रकार से इसका सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। इसका सन्निकटन 63, यानी कि ये 60 से 3 अधिक है, तो इसका हो जाएगा 60 और इसका हो जाएगा 20। बाकी इनकी नहीं, इनकी करनी है। तो घटाएंगे 0, 4। ये सैकड़े का अंक है, इसलिए इसको 100 के सन्निकटन में बदलेंगे। तो ये 457 है, 457, यानी कि ये 400 से 57 अधिक है और 500 से 43 कम है। तो इसका सन्निकटन मान होगा 500, क्योंकि ये 500 से कम है। ज्यादा जितनी कम, इससे 400 अधिक है, उससे 500 से कम है, इस कारण से ये 500 नजदीक। ये 200 से 38 अधिक है और 300 के ज्यादा दूर है, इस कारण से इसका होगा 200 और इनकी जोड़ होगी, जोड़ दो 0 0 0 5 2 7। ये इसका सन्निकटन मान से योग होगा। इसी प्रकार से इसका होगा, तो ये 762 है, 800 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए यहाँ हो जाएंगे 800। और ये 400 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए हो जाएंगे 400। घटाएंगे तो 0 में से 0, 0 में से 0 और यहाँ हो जाएंगे 8 में से गए 4, पीछे बढ़ गए 4। इस प्रकार से हम संख्याओं की जोड़ बाकी सन्निकटन मान से कर सकते हैं। 1000 के अंकों का भी हम इसी प्रकार से जोड़ या बाकी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।